बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम फिर एक बेगुनाह कैदी के केस के हवाले से आपके सामने पेश होते हैं और आपके सामने एक केस पेश करते हैं एक बेगुनाह कैदी का, जिनका पूरा नाम है सैफ शादाब अहमद, जिनका ताल्लुक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश इंडिया से है। हाल ही में जयपुर की हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सजाए उम्र कैद दी थी। आइए जानते हैं कि उनका पूरा मामला क्या है और जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट की सच्चाई क्या है। हमने पिछले वीडियो में शहबाज हुसैन के हवाले से बताया था कि 13 मई 2008 में गुलाबी शहर जयपुर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 71 लोग हलाक हुए थे और 125 लोग जख्मी हुए थे। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इसकी तफ्तीश की और इस केस में शहबाज के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें सैफ शादाब अहमद भी शामिल। पुलिस का कहना यह है कि ये सब सिमी के और इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर है और इन्होंने दहशतगर्दी की, मुल्क के साथ गद्दारी की, बगावत की, साजिश रची, जयपुर शहर की रैकी की और उसके बाद साइकिल खरीदी, दिल्ली से जयपुर का सफर किया, बम बनाया, लेकर के सफर करते रहे और बम को जो है साइकिल पे नष्ट किया और वापस दिल्ली चले गए। सैफ को आपको याद होगा कि बटला हाउस में एक इनकाउंटर हुआ था दिल्ली में 2008 में, जहां से सैफ को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। बटला हाउस इनकाउंटर एक बहुत ही डिस्प्यूटेड इनकाउंटर है, जिसपे बड़ी लेदे हुई है और जिसमें ये बात भी सामने आई कि ये फेक इनकाउंटर था, जिसमें एक इंस्पेक्टर मोहन चांद शर्मा को भी हलाक कर दिया गया था। उसके बाद सैफ की गिरफ्तारी होती है, शहबाज की गिरफ्तारी होती है, सलमान, सैफुर रहमान और मोहम्मद सरवर आजमी की गिरफ्तारी होती है और उनके खिलाफ आईपीसी और यूएपीए के तहत और इंडियन एक्सक्लूसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया जाता है। एक मजबूत चार्जशीट अदालत में पेश की जाती है और केस को साबित करने के लिए करीब 169 विटनेसेस को पेश करती है पुलिस। दिफाई विटनेसेस 3 पेश किए जाते हैं और कई डॉक्यूमेंट्स भी डिफेंस अपने तौर पर पेश करता है। 2008 से 2019 तक के ट्रायल कोर्ट में इस केस चलता है। 2019 में ट्रायल कोर्ट जजमेंट देती है, शहबाज को ट्रायल कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है, सलमान को फांसी की सजा दी जाती है और दीगर 3 लोगों को सैफ के साथ सजाए उम्र कैद सुनाई जाती है। इन तमाम लोगों ने अपनी केस के खिलाफ, अपनी सजा के खिलाफ जयपुर हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की, जहां पर सुनवाई होती है। राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत, जैसा हमने बताया, कि शहबाज की रिहाई पर वो बर्दाश्त नहीं करती और उसके खिलाफ वो अपील करती है और साथ ही साथ इन 3 लोगों को जो सजाए उम्र कैद मिली है, कांग्रेस हुकूमत का कहना है कि इनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। इनके खिलाफ भी जो है अपील की जाती है सजा बढ़ाने के लिए। हाई कोर्ट के अंदर बहस चलती है और मुख्तलिफ चीजों को देखने के बाद हाई कोर्ट ये महसूस करता है कि पूरा केस जो है इन मुसलमानों पर बोगस बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि ब्लास्ट के दूसरे दिन मीडिया हाउसेस को ईमेल किया गया था और एक वीडियो क्लिप भी जो है उसके साथ अटैच की गई थी, जिसमें एक साइकिल को बताया गया था, जिस पर एक बैग रखा गया था और उस साइकिल का नंबर भी उस वीडियो में बताया गया। लेकिन ब्लास्ट के बाद जो साइकिल डैमेज हालत में जो बरामद हुई है, उसका प्लेट नंबर और ईमेल के अंदर जो वीडियो है उसमें दिखाए गए साइकिल के प्लेट नंबर से मैच नहीं होता। आप जानते हैं कि इस ब्लास्ट के 4 महीने के बाद बटला हाउस के अंदर इनकाउंटर होता है और वहां से सैफ को गिरफ्तार किया जाता है। सैफ जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें वो 9 लोगों का नाम बताते हैं, लेकिन जो 9 लोगों का नाम सैफ बताते हैं वो आम मुसलमानों के नाम होते हैं, जिसमें ना बल्दियत होती है ना सकूनत होती है। और उस सलमान और सैफुर रहमान और शहबाज और सरवर इस तरह के नाम बताते हैं और इन नाम की बुनियाद पर जो है पुलिस इन मुसलमानों को गिरफ्तार करती है। हालांकि आप जानते हैं कि सैफ, सलमान, सरवर और सैफुर रहमान ये मुसलमानों में आम नाम पाए जाते हैं, लाखों की तादाद में ऐसे नामों के मुसलमान रहते हैं। पुलिस का कहना है कि जिस दुकान से साइकिल खरीदी गई है, उस दुकानदार ने जो है सलमान को, जो इस केस में एक एक्यूज है जिसे फांसी की सजा दी गई थी, उसने जो है टीआईपी यानी शनाख्ती परेड में सलमान की शनाख्त की थी और कोर्ट के अंदर भी उसने शनाख्त की थी। लेकिन आप जानते हैं कि एक रूल ये है राजस्थान पुलिस रूल के अंदर कि शनाख्ती पीरियड के वक्त जब जेल जाया जाएगा तो उस वक्त विटनेस और पुलिस वाले और जो मजिस्ट्रेट है वो साथ में नहीं जाने चाहिए। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि जेल का रिकॉर्ड पाया गया जिसमें ये लोग साथ में दाखिल हुए एक ही वक्त में और एक ही वक्त में ये बाहर निकले। इससे ये साबित हो रहा था कि ये सिखा पढ़ा करके विटनेसेस को अंदर लेकर गए थे और
वहां पर जो है इनकी शनाख्त मुलजिमीन की कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि सलमान ने, जो इस केस का मेन एक्यूज पुलिस कहती है, उसने उन जगहों की निशानदेही की थी जहां पर ब्लास्ट हुआ था और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया था। हालांकि दिफाई वकीलों का कहना है कि ब्लास्ट जिस जगह हुआ था वो एक नोन फैक्ट है, आवाम को और पुलिस को पहले से पता था, और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में ऐसे फैक्ट को देखा जाता है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ मुलजिमीन को मालूम हो और किसी को मालूम ना हो, इसलिए इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को कबूल नहीं किया जा सकता और इसकी बुनियाद पर सजा नहीं दी जा सकती। जिस दुकान से साइकिल खरीदी गई थी उसका बिल बुक 4 साल बाद अदालत में पेश किया गया। हालांकि वो बिल बुक बहुत अहम सबूत था और अदालत ने, हाईकोर्ट ने उस बिल बुक का बहुत बारीकी से मुआयना किया और पाया कि इस बिल बुक के साथ छेड़छाड़ की गई है, ओवर राइटिंग की गई है और बोगस हिंदू नामों से ये बिल बुक बनाई गई है ताकि ये इंप्रेशन दिया जाए कि इन मुसलमानों ने हिंदू नाम से साइकिल खरीदी थी और उस पर बम रखा था। दिफाई वकीलों का कहना है कि 2.5 साल के बाद जो है शनाख्ती परेड हुई है और उस दुकानदार ने सलमान को अदालत में पहचाना है। हालांकि 2.5 साल के बाद कोई शख्स किसी को कैसे पहचान सकता है जबकि वो एक चांस कस्टमर हो, यानी थोड़ी देर के लिए आया, एक साइकिल खरीदी और चला गया। ये शनाख्त उसी वक्त मुमकिन है जबकि पहचानने वाले की याददाश्त गैर मामूली हो या जिसको पहचाना जा रहा है उसका जो फिजिकल अपीयरेंस हो बिल्कुल ही हटकर हो। लेकिन इस केस में ना दुकानदार की याददाश्त गैर मामूली है और ना ही सलमान का फिजिकल अपीयरेंस गैर मामूली है। उसके बावजूद 2.5 साल के बाद वो पहचान लेता है। अदालत ने इस शनाख्त को मानने से इनकार कर दिया। दिफाई वकीलों ने यह कहा है कि उसी दिन कितने लोग साइकिल खरीदने के लिए आए और कितने लोग गए, उनमें से किसी को भी दुकानदार पहचानने की पोजीशन में नहीं है। तो क्या वजह है कि दुकानदार सिर्फ सलमान को पहचान पाता है और किसी और को पहचान नहीं पाता। अदालत ने लिखा है कि ये बिल्कुल पुलिस की रटी रटाई स्टोरी जो है दुकानदार अदालत में पेश कर रहा है। पुलिस का कहना है कि शनाख्ती पीरियड के वक्त सलमान के गाल पर एक जख्म था जिस पर एक सफेद रंग की टेप चिपकाकर उस जख्म को छुपाया गया और उसी तरह का टेप जो है डमीज जो खड़े होते हैं शनाख्ती परेड के अंदर उनको भी लगाया गया था। लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि सलमान के दाएं या बाएं किस गाल पर टेप चिपकाई गई और डमीज के किस गाल पर टेप चिपकाई गई। कानून ये कहता है कि जो डमीज खड़े किए जाए मुलजिमीन के साथ उनकी एज लगभग सेम होनी चाहिए और उसका जो अपीयरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि सलमान जो है नाबालिग था जब उसको गिरफ्तार किया गया है और जो डमीज खड़े किए गए थे वो बड़ी उम्र के लोगों को साथ में खड़ा किया गया था और इस तरह से पूरा शनाख्ती पीरियड जो है मशकूक हो जाता है, जिसे अदालत ने मानने से इनकार कर दिया। ये बात भी अदालत में सामने आई कि गिरफ्तारी और शनाख्ती पीरियड के दरमियान बहुत ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, फौरन ये परेड होना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिले है और इसका कोई रीजन पुलिस पेश नहीं कर सकी। साथ ही साथ ये बात भी सामने आई कि जिस दुकान से साइकिल खरीदी गई उस दुकानदार ने जो है स्टेटमेंट तो दिया लेकिन साइकिल खरीदने वाले का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बताया। तो पुलिस को कैसे पता चला कि वो सलमान ही था जिसने उस दुकान से साइकिल खरीदी थी। इस केस में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है बल्कि सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, यानी जो इनडायरेक्ट एविडेंस है वाकयाती शहादतें है। और जब किसी केस में वाकयाती शहादतें हो तो उस कंप्लीट चेन होना चाहिए और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मे भी ट्रू हो बल्कि मस्ट भी ट्रू होना चाहिए। एक बात और सामने आई कि सलमान ने जो है पुलिस के सामने जो है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया है और चंद मुसलमानों के नाम लिए हैं जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने इन मुसलमानों को इस केस में गिरफ्तार किया है। लेकिन अदालत ने सवाल उठाया है कि मजिस्ट्रेट के सामने सलमान का बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं किया गया जबकि बहुत सारे मजिस्ट्रेट जयपुर के अंदर अवेलेबल थे। पुलिस का कहना है कि सलमान और दीगर मुलजिमीन दिल्ली से जयपुर वॉल्वो बस से हिंदू नामों से टिकट बुक कराकर जयपुर आए थे, बम रखा, बम फाड़े और वो ट्रेन से हिंदू नामों से दिल्ली वापस चले गए। लेकिन अदालत में ना बस कंडक्टर को गवाही के लिए पेश किया गया ना ही ट्रेन के टिकट चेकर को पेश किया गया। पुलिस का कहना ऐसा है कि इतने सारे लोग सफर करते हैं तो किसी बस कंडक्टर के लिए और किसी टिकट चेकर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो मखसूस लोगों की शनाख्त कर सके। अदालत ने अपने फैसले में ये बात भी लिखी है कि बस बुक करते वक्त या ट्रेन की टिकट बुक करते वक्त जो
रिजर्वेशन फॉर्म भरा जाता है, वो फॉर्म भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया। वो के अंदर किसके एड्रेसेस थे, किसके मोबाइल नंबर थे, क्या वो राइटिंग मुलजिमीन की राइटिंग से मैच खाती है, ये सारी चीजें पुलिस ने तफ्तीश नहीं की, जिससे ये केस जो है मशकूक हो जाता है। अदालत ने लिखा है कि ये साबित नहीं होता कि मुलजिमीन ने जो है साइकिल खरीदी है, मुलजिमीन ने बम को उसमें प्लांट किया और बम वहां पे रखे फोड़े गए, ऐसा साबित करने में पुलिस बुरी तरह नाकाम है। चारों मुलजिमीन ने मिल करके, बल्कि पांचों मुलजिमीन ने मिलकर के साजिश की, मीटिंगें की, रैकी की, ऐसा भी कोई सबूत अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने लिखा है कि बम धमाके जैसा संगीन जुर्म हुआ है, जिससे अदालत, सोसाइटी, फैमिली, अवाम सब लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी शख्स को जो है इसकी सजा दे दी जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। अदालत इखलाक के नाम पर या शक के नाम पर किसी को सजा नहीं दे सकता जब तक कि उसके खिलाफ जो है मजबूत सबूत अदालत के सामने पेश ना किया जाए। कानून का एक उसूल ये भी है कि जितना संगीन जुर्म होगा उतना ही मजबूत सबूत अदालत में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मजबूत तो सबूत पेश नहीं किया गया, बल्कि कमजोर सबूत भी पेश नहीं किए गए, बल्कि जितने भी सबूत पेश किए गए या तो वो बोगस थे या तो वो फैब्रिकेटेड थे। तमाम बहस को सुनने के बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को, जिसमें शहबाज को बाइज्जत बरी कर दिया गया था, कायम रखा और हाई कोर्ट ने भी शहबाज को बाइज्जत बरी कर दिया। और साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट ने जिन 4 लोगों को सजा दी थी, जिसमें से सलमान को फांसी की सजा दी थी, सैफ को और उसके दीगर 2 कैदियों को उम्र कैद की सजा दी थी, ये सारी सजाएं खत्म कर दी और इन चारों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया और फिलफौर रिहाई का हुक्म दिया। और साथ ही साथ एक बहुत अहम बात जो इस केस में हुई है, अदालत ने महसूस किया कि ये पूरी तफ्तीश अनफेयर थी, इसके साथ छेड़छाड़ हुई, फैब्रिकेशन हुआ और पुलिस वालों को मुनासिब ट्रेनिंग नहीं मिली या उन्होंने इसकी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से इसकी तफ्तीश नहीं की। इसलिए अदालत ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान को हुक्म दिया है कि एयरिंग पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो है इनिशिएट प्रोसीडिंग करे, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस केस के दूसरे जज ने ये बात लिखी है कि इस पूरे फैसले से वो मुत्तफिक है और 2-3 चीजों का वो इजाफा करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि इस केस के अंदर मुल्जिमीन के CDR पेश नहीं किए, इस केस के अंदर दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली का सफर करने का पुलिस दावा कर रही है, लेकिन मुल्जिमीन का किसी भी CCTV फुटेज से फुटेज अदालत में पेश नहीं किया गया। और इस केस में जितनी गलतियां पुलिस ने की है, ये पहली केस की गलती होगी ऐसा मुमकिन नहीं है और ये आखिरी हो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इसलिए दूसरे जज ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान को हुक्म दिया है कि इस केस पर जो है नजर रखे और इसके अंदर जो गलतियां हुई है वो दोहराई ना जाए। इसके अंदर जिन मुसलमानों को फंसाया गया है ऐसा मामला दोबारा ना हो और इस केस के अंदर जो अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त, जिन्होंने इन मुसलमानों को फंसाया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सैफ, जिनको बटला हाउस इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था, जो आजमगढ़ यूपी से ताल्लुक है, उनके वालिद से हमारी कल बातचीत हुई। सैफ की इस वक्त उम्र 35 साल है। उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है एंशिएंट हिस्ट्री में और इस वक्त 3 केस उनके ऊपर पुलिस ने बनाए थे। एक दिल्ली का ब्लास्ट का केस, अहमदाबाद का ब्लास्ट का केस और जयपुर ब्लास्ट केस। जयपुर ब्लास्ट केस से सैफ तो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन अहमदाबाद में सैफ को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसकी अपील गुजरात हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और दिल्ली का केस भी पेंडिंग है। इसलिए सैफ आज भी जेल के अंदर है। उम्मीद है दीगर जो कैदी है वो जल्द से जल्द बाहर आके अपने घर वालों के साथ खुशियों के दिन गुजारेंगे। हमारा सवाल यह है कि हमारी पुलिस जो टॉर्चर के नाम पर कन्फेशनल स्टेटमेंट या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट करती है और इस तरह के बोगस सबूत अदालत में पेश करके मुसलमानों के 15 से 20 साल जो है बर्बाद कर देती है, इनका एहतसाब कब होगा? शुक्रिया।